नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो लिंग को लेकर है। लिंग की यदि बात करी जाए तो ये एक प्रकार का विकार है जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा विशेषणों पर अपना प्रभाव डालता है, जिससे उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं और विकार क्या होते हैं, तो रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद का जो मेरा वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। चलिए, लिंग की अगर बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहली बात करी जाए तो लिंग का कोई भी स्पष्ट नियम हमारे हिंदी में है ही नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हिंदी के विद्वान लोग कहते हैं। कामता प्रसाद जी ने भी यही बात कही है, वासुदेव नंदन जी ने भी यही बात कही है। कोई स्पष्ट नियम नहीं है। नियमों में स्पष्टता अगर दिखाई जाए तो प्राणीवाचक शब्दों में तो आप स्पष्टता दिखा सकते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के लिए ये स्पष्टता दिखाई नहीं देती। समस्या लिंग को लेकर बहुत है। व्याकरणाचार्य एक मत पर भी नहीं है, और एक मत क्या, कोई मत ही नहीं है। कुछ लोगों ने अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर नियम बनाने की कोशिश तो करी है। अगर मैं कामता प्रसाद जी की बात करूं तो उन्होंने लगभग 40 नियमों की बात करी है, 40 नियम लिंग पहचानने के, लेकिन वो खुद कह देते हैं अंत में आके कि ये भी अपूर्ण है। तो भाई, अब पूर्णता कैसे प्राप्त करें, लिंग को कैसे पढ़ाएं और लिंग को कैसे समझें? तो सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिंग को केवल प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है, अर्थात वाक्य में प्रयोग कर कर आप लिंग को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे? अब देखिए, मैं आपको अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर क्या समस्या आ जाती है उनको भी बताता हूं। देखिए, रूप की अगर बात करी जाए तो देखिए, जैसे नेत्र है, आप बताइए नेत्र खुले या खुली? नेत्र खुले अर्थात पुल्लिंग। ठीक है, अब नेत्र का स्त्रीलिंग यानी कि आप कर दो आंख, ये दोनों का अर्थ समान है। अर्थ के आधार पर अगर कहा जाए कि ये जो हमारी ये है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो अभी तो हमने अर्थ क्या बदला है? नहीं बदला, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो भाई साहब, अर्थ के आधार पर नियम कैसे चल जाएंगे? चलो, रूप के आधार पर भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक मुनि का उपासक हूं, मुनि आए, मुनि की मैंने पूजा करी, तो मुनि आए तो क्या हो गया भाई साहब? पुल्लिंग हो गया। अब ठीक है, चलो, ये हमने रूप के आधार पर बात कर रहे हैं। अब ई की मात्रा, ये नियम क्या बना कि छोटी ई की मात्रा दिखाई दे तो पुल्लिंग होते हैं। चलो देखते हैं। देखिए, मति, तेरी मति मारी गई है, और लिंग पढ़ते पढ़ते मेरी मति मारी गई, तो देखो मति क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो भाई, कैसे आप निश्चित कर दोगे कि अर्थ के आधार पर भी निश्चित नहीं हो पा रहा और रूप के आधार पर भी निश्चित नहीं हो पा रहा? तो भाई, हम लिंग पहचाने कैसे? क्या करें ऐसा कि लिंग पता चल जाए? तो सीधी सी बात है, प्रयोग के आधार पर। तो मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूं, उस नियम को समझ लीजिए। और ये जो नियम है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये खास तौर पर नियम को लगाने से पहले, नियम नहीं है, एक ट्रिक है। ठीक है, क्या है? ट्रिक है, नियम नहीं है, समझ लेना इस बात को। लेकिन मैं ट्रिक वैसे पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन लिंग का कोई विशेष नियम ना होने के कारण मैं इस ट्रिक को बता रहा हूं आपको। और ये ट्रिक करने से पहले आप एक खास तौर पर बात करिए। एक बात समझ लीजिए कि इस नियम को लगाते समय आपको हिंदी मानक भाषा का प्रयोग करना है। हिंदी मानक भाषा का, जो आप पढ़ाई लिखाई में प्रयोग करते हैं। अपनी बोली को थोड़ा सा भूल जाइए, अपनी बोली को थोड़ा सा भूल जाइए, क्योंकि अगर मैं बहुत सी बोलियों की बात करूं तो वो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देते हैं। जैसे एक मेरा मित्र था, वो दूर का था, मैं नाम नहीं लूंगा, ना उसका ना उसकी बोली का। ठीक है, वो मुझसे बोला कि भाई आज हमारी चप्पल टूट गया। मैंने क्या टूट गया? कि चप्पल टूट गया। मैं, भाई चप्पल तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तेरा टूट कैसे गया? कि भाई साहब टूट गया। अब बारिश हुआ था, हम सड़क पर जा रहे थे, पत्थर पड़ी थी और हमारा पैर फिसल गई और हमारा चप्पल टूट गया। और मैंने कि भैया नमस्ते, तू तो भाई हद कर दी, तूने तो सब चीज़ उल्टा पुल्टा कर रहा है। कि भाई क्या करें, हमारे यहाँ की बोली ऐसी है। तो बोली से नहीं जाना है आपको। बोली में अगर बात करो तो खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, या कहा जाए आपकी कन्नौजी ले लो, कुछ आप राजस्थान की बोलियाँ भी ले सकते हो, कुछ उत्तराखंड की बोलियाँ भी ले सकते हो। इनमें थोड़ी शुद्धता है। शुद्धता का मतलब देखिए, शुद्ध मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी भाषा का या बोली का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं शुद्धता का मतलब हिंदी व्याकरण से थोड़ा सा मिलती जुलती है, हिंदी मानक भाषा से मिलती जुलती है। खड़ी बोली तो भाई साहब मिलेगी क्यों? क्योंकि खड़ी बोली तो भाई
से ही हिंदी बनी है। तो आप बोलिए अभी भूल जाइए, हिंदी मानक भाषा का प्रयोग करिएगा। जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक क्या है वो समझिए कि किसी भी शब्द का यदि आपको लिंग निर्धारण करना है, किसी भी शब्द का यदि आपको लिंग निर्धारण करना है तो उस शब्द के साथ में एक क्रिया लगाकर देख लो। क्या लगाकर देख लो? क्रिया। लेकिन क्रिया भी कौन सी लगानी है वो मैं आपको बता के दूंगा, सामान्य भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की क्रिया, और बिना विभक्ति के लगानी है, बिना विभक्ति के। मैं सब मतलब जैसे साइकिल को चलाया, अब साइकिल को तुमने लगा दिया तो ये जो क्रिया है ये इसका लिंग नहीं बता पाएगी। साइकिल चलाई, कार चलाई, सड़क देखी, ठीक है, सूर्य देखा, वर्षा हुई, ये सभी शब्दों में आपको कारक विभक्ति नहीं लगानी। दो बात याद रखनी है, पहला कि क्रिया कौन सी लगानी है आपको, सामान्य भूतकाल की, और दूसरी बात बिना विभक्ति के लगानी है। अर्थात संज्ञा के साथ जिस भी शब्द को आप प्रयोग कर रहे हो, जिसका लिंग याद करना है, उसके साथ आपको विभक्ति नहीं लगानी है। ठीक है, चलिए अब आप किसी भी शब्द को अपने मन में उच्चारित करके देखिए, उसके साथ सामान्य भूतकाल की कोई ऐसी क्रिया लगाइए जो उससे संबंधित हो। ठीक है, जैसे गर्मी लगा कर लगी, भाई गर्मी लगेगी, लगेगा नहीं लगे। ठीक है, इसी तरीके से मक्खी उड़ी के उड़ा, मक्खी उड़ी, उड़ा नहीं होगा। मच्छर ने या मच्छर आया कि आई, तो मच्छर आया। तो बात क्लियर हो गई, आराम से आप, मैं नियम नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि नियम अगर कामता प्रसाद जी के अनुसार भी देख लो तो लगभग 40 हैं, और अगर अर्थ के आधार पर देख लो तो निरी सारी चीजें हो जाएंगी। समुद्रों के नाम याद कराऊं कि मैं आपको वर्णों के नाम याद कराऊं, वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण पुल्लिंग होता है, ई और री को छोड़कर। ठीक है, इतने नियमों को आपको याद कराऊं तो ये किताबों में दे रखे हैं, लेकिन इतने रटने नहीं है। इतने रटोगे इससे अच्छा तो आप ये ट्रिक लगा लो और अंत में आपको यहीं आना है। बात समझ में आ रही है? तो इस ट्रिक को आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि लिंग असल में यहां तक भी पूछ लेता है कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, और चिन्ह का अर्थ होता है पहचान। कभी कभी सीधे सीधे परिभाषा पूछ लेता है, बताओ लिंग की परिभाषा क्या है। तो लिंग की यदि परिभाषा की बात करी जाए तो शब्द की जाति पहचानना ही लिंग है। शब्द की जाति पहचानना ही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब यहां पर आइए, आप इन शब्दों के मुझे लिंग बताइए। ठीक है, आप यहीं वीडियो को रोक लीजिए और इन शब्द के आराम से लिंग बताना। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है ना, उसके आधार पर बता दो। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप सही या गलत। चलिए हाँ जी, चलिए अब उत्तर ले लीजिए। डॉक्टर पुल्लिंग, पवन स्त्रीलिंग, मधु पुल्लिंग, सवारी स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग, संतान स्त्रीलिंग। ये क्या हुआ? बहुत से लोग इसमें गड़बड़ कर गए होंगे, समझिएगा। चलिए देखिए, डॉक्टर शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी में 4 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, मस्कुलर, फेमिलियर, कॉमन जेंडर और ट्रांसजेंडर, ये 4 पाए जाते हैं। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो याद रखिएगा, हमें हिंदी में जो उत्तर देना है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही देना है। किसी भी भाषा का शब्द यदि हिंदी में आएगा तो वो या तो पुल्लिंग में जाएगा या फिर स्त्रीलिंग में जाएगा। कोई और लिंग हिंदी में होता ही नहीं है, तो उत्तर कैसे दोगे? कभी भी उभयलिंग मत लगाना, उभयलिंग लगाओगे गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ आ जाओ, पवन। अब पवन कहेंगे, बहुत से कह रहे मेरे मित्र का नाम ही पवन है, वो तो पुल्लिंग है। तो भाई पवन नाम रखा गया है, लेकिन पवन होती क्या चीज है? पवन तो हवा होती है ना, पवन बह रही है, तो क्या लगेगा? स्त्रीलिंग। इसी तरीके से कि हमारे जो भैया हैं, उनकी जो शादी हुई है उनका नाम मधु है, मधु भाभी। अब मधु क्या है? स्त्रीलिंग हो रहा है। लेकिन आप याद रखिए, है क्या चीज मधु? मधु माने शहद होता है, और शहद क्या होता है? पुल्लिंग। मधु खाया, अब मधु खाई नहीं होता। मैंने बताया ना, ट्रिक भी कभी कभी गड़बड़ कर जाती हैं। चलिए सवारी, सवारी तो स्त्रीलिंग होता है। अब चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, जैसे कहा जाए
4 आदमी भी अगर बैठा ले जाएंगे तो कहेगा जल्दी बैठिए, अभी एक सवारी और आ जाएगी, ओ एक सवारी और आ रही है, एक सवारी और आ रही है, चाहे वो आदमी क्यों ना सही, उसे स्त्रीलिंग ही बोलते हैं। तो सवारी स्त्रीलिंग। फौज, अब फौज में ज्यादातर पहले लड़के ही जाते थे, अब तो लड़कियां भी सम्मिलित होने लगी हैं, लेकिन फौज शब्द स्त्रीलिंग है। फौज आ रही है, सेना आ रही है, पुलिस आ रही है, सभी क्या है, सब स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से संतान, जैसे आपकी भाई साहब कितनी संतान है, आपकी संतान अच्छी है। अब संतान अच्छी है लेकिन संतान है कौन, दोनों लड़के, फिर भी तो संतान स्त्रीलिंग है। तो ये हैं आपके कुछ शब्द। एक बात याद रखना कि आपको उत्तर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही देना है। अब दूसरी बात, क्या कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा, सदैव कुछ शब्द पुल्लिंग में तथा सदैव कुछ शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। इनको भी मैं नियम के आधार पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने नियम बता दिए तो मेरे इस वीडियो का महत्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि लिंग का निर्धारण कैसे करना है। ठीक है, कुछ नियम नहीं याद करने, कुछ भी नहीं समझना, बस ये समझिएगा आप कि शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। केवल ट्रिक लगाइए और शब्द का लिंग निर्धारण आसानी से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में, जिसमें है हम वचन को पढ़ेंगे और वचन के नियम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसके नियम लागू भी होते हैं और प्रयोग भी होते हैं और प्रभावी भी होते हैं। इसके कोई नियम प्रभावी नहीं है, इसीलिए मैंने नियम नहीं कराए। कोई सा नियम नहीं कराया, मैं अर्थ के आधार पर भी करा सकता था, प्रत्यय के आधार पर भी करा सकता था, नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को भी करा सकता था। पूरा ये भर देता, आपके 4-4 वीडियो बना के रख देता लिंग को लेकर, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि आप पेपर में जब जाओगे तो लगाओगे यही ट्रिक, गारंटी की बात है, आप सब भूल जाओगे, केवल ये ट्रिक काम में आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।